अनादृत्य अधिराट श्रियम् अनादृत्यादिराष्ट्रियम् अनादृत्य अधिराट श्रियम् अनाहृत्यादिराष्ट्रियम् स सम्राट कस्य वा हेतुः पाणुना मानवर्धनः प्राय उपविष्टो गंगायाम् अनादृत्य अधिराट श्रियम् माता जी थोड़ा स्क्रॉल करिए नीचे वाला श्लोक 10वां श्लोक 10वां। प्रभु जी स्क्रीन में कुछ तो नहीं दिख रहा है। स सम्राट कस्य वा हेतुः पाणुना मानवर्धनः प्राय उपविष्टो गंगायाम् अनादृत्य अधिराट श्रियम् पठन करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सम्राट कस्य वा हेतुः प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्यादिराष्ट्रस्यम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सम्राट कस्य वा हेतो पांडुनाम मानवर्धनः प्राय उपविष्ट गंगायाम् अनाहृत्य अधिराट श्रियम्। कृष्ण प्रभु जी। सम्राट वाहे तो पांडुनाम मानवर्धनः प्राय उपविष्ट गंगाया अनाहृत्यादिराट श्रियम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सम्राट कस्य वा हेतो पांडुनाम मानवर्धना प्रायो प्रविष्टो गंगायाम् अंताधिराट स्त्रियम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। सम्राट कस्य वा हेतुः पांडुनाम मानवर्धनः प्रायो प्रविष्ट मनः श्रियम्। हरे कृष्ण। 12 महीने 12 महीने ठीक है। स वे सम्राट महाराजा कस्य किस वा अथवा हेतु हो कारण से पांडु नाम पांडु के पुत्रों का मानवर्धन कुल को संपन्न करने वाला प्राय उपविष्ट बैठे तथा उपवास करते गंगायाम गंगा के तट पर अनादृत्य उपेक्षा करके अधिराट प्राप्त किया राज्य श्रियम ऐश्वर्य। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, वीडियो भी कट गया है। हाँ, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रभु जी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स सम्राट कश्यवा हेतुः स सम्राट सम्राट कश्यप कश्यपा है तो पाण्डुवर्धनः प्राय उपविष्टो गंगायां अनादृत्य अधिराष्ट्रियम्। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडव वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? महाराजा परीक्षित महाराजा परीक्षित महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित और अर्जुन के बीच में क्या संबंध है? रोटी ठंडे तवे में डाल दी। उनके पौत्र थे। पौत्र थे नहीं हाँ महाराज परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे। अर्जुन के पोता थे माता जी थे इंसान थे प्रभु जी। अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु के पुत्र थे। और अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन और उत्तरा के अरे सुभद्रा के अर्जुन और सुभद्रा के उत्तरा के पति। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही क्या? प्रभु जी उनके पौत्र थे। हाँ, ये श्लोक कौन कह रहा है? शौनक आदि। शौनक आदि। शौनक आदि नहीं, आदि का मतलब एक्सेट्रा। शौनक खुद। हाँ, तो वो शौनक मुनि श्रील सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि सूत गोस्वामी जी, आप ये बताइए कि राजा परीक्षित जो है वो तो एक महान सम्राट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। महान सम्राट थे, इसीलिए इसके पहले वाले श्लोक में क्या कहा गया था कि उनके सारे जन्म और कर्म आश्चर्यजनक थे। कहा गया था ना, आश्चर्यजनक थे। और हमने चर्चा भी करी थी किस तरीके से आश्चर्यजनक थे, क्या उनकी गतिविधियां थी आश्चर्यजनक। याद है आपको? जी वो प्रभु। पैदा भी अलग प्रभु जी। आश्चर्यजनक तरीके से हुए थे। प्रभु जी, और माता के गर्भ में ही उनको फिर उन्होंने कलयुग किया था। जब आया था तो उसको भी हरा दिया था, कली पुरुष को। नहीं प्रभु जी, उनको पता चल गया था कि 7 दिन बाद उनका मृत्यु होने वाला है। तो सारे और कार्यक्रम वो बिना खाए बिना पिए भगवान का भगवत सुन रहे थे। बहुत अच्छा। तो सारे कार्यकलाप आश्चर्यजनक थे, तो वो महान सम्राट थे। शौनक मुनि कह रहे हैं, सूत गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज तो महान सम्राट थे, बहुत ऐश्वर्य था उनके पास, और उनके कारण पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी।
देखिए बहुत कम होता है कि किसी व्यक्ति के कारण उसके वंश की प्रतिष्ठा बढ़े, और उसमें से एक थे परीक्षित महाराज। जबकि पांडु वंश में इतने महान महान योद्धा हुए, महान महान राजा हुए। जनरली जब पिता कुछ असाधारण कर गुजर जाता है तो बेटा उतना कुछ नहीं कर पाता, पर यहाँ पे पौत्र की बात हो रही है कि पौत्र के कारण पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। जबकि अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, सारे लोग थे, उसके बावजूद कहा जा रहा है परीक्षित महाराज के कारण प्रतिष्ठा बढ़ी थी। तो सोचिए कितने महान राजा थे। बोले हाँ महान तो थे। तो एक बात समझ नहीं आ रही, वो सूत गोस्वामी जी क्या बात नहीं समझ में आ रही? तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर आमरण उपवास क्यों करने लगे? देखिए हमारे साथ बिल्कुल यही कंडीशन है। थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा, अरे आप मंदिर में क्यों रहते हैं? बोले क्यों? बोले आपके जीवन में तो कोई कमी नहीं है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो लाखों की नौकरी करते थे, आपका तो इतना हष्ट पुष्ट परिवार है, सब कुछ सही है, तो आप मंदिर में क्यों रहते हैं? भगवान की सेवा में क्यों लगे हुए हैं? वो व्यक्ति सुन के हैरान हो गया कि क्या सब तरीके से संपन्न व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ त्याग के मंदिर में नहीं रह सकता? क्योंकि सामने वाला जो ये प्रश्न पूछ रहा था उसकी डेफिनेशन अलग थी। वो सोचता था कि जरूर अगर जीवन में कोई डेफिशिएंसी है तभी लोग आते हैं भगवान की सेवा में। जो पूरी तरीके से मटेरियली साउंड है वो भगवान की सेवा में नहीं आ सकता। ये उनकी परिभाषा थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शौनक मुनि अल्पज्ञ है, नहीं, पर जो शौनक मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं वो ऐसे प्रश्न है जिससे जन साधारण का कल्याण हो सके। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वो तो इतने महान राजा थे, सब कुछ था उनके पास, उनके कारण यश बढ़ रहा था अपने कुल का, यानी मटीरियली फुल्ली साउंड, तो फिर क्यों सब कुछ त्याग दिया? क्यों गंगा नदी के तट पे बैठ गए और आमरण उपवास? आमरण उपवास मतलब मरते दम तक उपवास करने के रण क्यों ठान ली? क्योंकि उन्हें पता था 7 दिन में मरने वाले हैं, तो बस अब उपवास में बैठ गए कि अब तो मुझे सुनना है बस और कुछ नहीं करना। ऐसा क्यों किया गया? तो आप देखिए ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं जिससे कि ज्ञान उजागर हो सके। आमरण उपवास का मतलब फास्ट अनटू डेथ, यानी मरण काल तक। ठीक है, जो आजकल के नेता बोलते हैं ना, हम तो आमरण उपवास में बैठ जाएंगे जी, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तुम तो मर ही जाएंगे, बोके थोड़े दिन बाद वो खा भी लेते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जैसे भौतिकवादी लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें लगता है हमारे पास सब कुछ है, हमारा अच्छा खेलता परिवार है, सुंदर स्त्री है, अच्छे बच्चे हैं, पैसा है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, परिवार में इज्जत है, समाज में इज्जत है, अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, तो हम भला क्यों भगवान की भक्ति करें? क्यों हम सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में लगे? दरकार क्या, आवश्यकता क्या है? तो इसका जवाब हमें मिलने वाला है। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं हम पढ़ेंगे। प्रभु जी मेरे स्क्रीन विजिबल है प्रभु जी? हाँ माता जी दिख रही है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है प्रभु। पढ़िए हरे तात्पर्य। कृष्ण। रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों सहित पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों संपूर्ण राज्य पर त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे? ये आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने हेतु उत्सुक थे। हरे कृष्ण। तो देखिए चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं?
समस्त समुद्रों एवं महानगरों सहित पूरे संसार के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। अभी आप देखेंगे कुछ जो बंगालीज होते हैं, बंगाल के, उनके टाइटल होते हैं चक्रवर्ती। तो हो सकता है किसी समय पे वो किसी चक्रवर्ती सम्राट के कुल के रहे हो, मेरा गैस है। उसे कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट, सब कुछ उनके अंडर में, पूरा संसार। तो बोले ऐसे सम्राट थे, सब कुछ भोग भोग रहे थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और ये राज्य हासिल करने में कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा। क्यों? सब कुछ उत्तराधिकारी के रूप में मिल गया। किनसे मिल गया? अपने दादाजी से। कौन थे उनके दादाजी? युधिष्ठिर महाराज, पितामह युधिष्ठिर। तो क्या आजकल के बच्चों की तरह अगर कुछ उन्हें मिल जाए पुश्तैनी तो बस अय्याशी शुरू कर दें? आप देखिए भगवान भगवत गीता में जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ऐसे योगी का क्या होता है जिनकी भक्ति बीच में छूट जाती है, तो भगवान क्या कहते हैं? वो धनवान के घर में जन्म लेते हैं। किस लिए? इसलिए कि वो क्लब जाएं, मौज मस्ती करें, दारू पिएं, सिगरेट पिएं, है ना, फिर उसके बाद गैम्बलिंग करें, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाए, अपने पैसों का दुरुपयोग करें। नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि उस पैसे से उसे अपने भरण पोषण की चिंता करने की आवश्यकता ना रहे और वो आराम से भगवान की भक्ति कर सके। तो परीक्षित महाराज को जब सब कुछ मिला, उन्होंने सुचारू रूप से शासन चलाया, मिसयूज नहीं किया, मिसयूज नहीं किया। क्यों? भगवान के भक्त थे। कैसे पता भगवान के भक्त थे? ठीक इसके पहले वाले श्लोक में लिखा हुआ है, क्या कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, भागवत उत्तमम। 9वें श्लोक में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भागवत उत्तमम, उत्तम कोटि के भक्त थे। और जो भक्त होते हैं उनका जीवन सुचारू होता है, वो मिसयूज नहीं करते हैं। क्यों मिसयूज नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करना है। और इस बात को सिद्ध कैसे कर सकते हैं? इस बात को इस तरीके से सिद्ध करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब राजा थे तो राजा थे, पर जब ऋषि बने तो सब कुछ झटके में त्याग दिया। जैसे उन्हें पता चला कि भगवान अपने धाम वापस जा चुके हैं, झटके में सब कुछ त्याग के चले गए। राज ऋषि, अटैचमेंट नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं थी। हम कर पाएंगे क्या? कभी नहीं कर पाएंगे। झटके में आप त्याग देंगे क्या अपना चक्रवर्ती साम्राज्य? पूरे विश्व के आप सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट, झटके में आप त्याग देंगे क्या? कुछ नहीं त्याग सकते हैं। कहते हैं जैसे विष्टा त्याग के पीछे आदमी देखता भी नहीं है, इस तरीके से सम्राट को त्याग के चलेगा, पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। राज ऋषि तो मिसयूज नहीं करते हैं, उनका शासन सुचारू रूप से चल रहा था, उनके ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं थी। तो फिर क्यों सूत गोस्वामी जी उन्होंने आमरण उपवास किया? क्यों गंगा के तट पर बैठ गए? कारण बताइए, हम सब जानने हेतु उत्सुक हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक क्या कहता है जानेंगे। नमन्ति यत् पाद निकेतम आत्मनः कथं स वीरः श्रियम् अंगदुस्तया युवा एषत् उतस्रस्तुम् अहो सः अशुभिः। नमन्ति प्रणाम करते हैं, यथ पाद जिनके पांव के, निकेतम नीचे, आत्मनः अपने, शिवाय कल्याण के लिए, हानिय लाकर, धनानि संपत्ति, शत्रवः शत्रुगण, कथम किस कारण से, सह वह, वीर वीर, श्रियम ऐश्वर्य, अंग है, दुस्त्यजाम जिसका छोड़ पाना दुष्कर है उसे, युवावस्था में, एषत इच्छा की, ओतस्रष्टुम रष्टुम त्याग देने हेतु, उतस्रष्टुम त्याग देने हेतु, अहो अरे, सह सात, अशुभ ही जीवन के। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे।
वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। देखिए, अब समझ नहीं आ रही है बातें, ये हो क्या रहा है। इतने बड़े राजा थे कि शत्रु आते थे, नमन करते थे, अपना सब धन संपत्ति अर्पित करते थे। और ऐसा नहीं कि बहुत बुजुर्ग थे, युवा थे, तरुण थे, शक्तिशाली थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि अपना जीवन भी त्यागना चाह रहे थे। कैसे पता चल रहा है जीवन त्यागना चाह रहे थे? कैसे पता चल रहा है? क्यों? आवरण उपवास, आमरण उपवास में बैठ रहे हैं, यानी जीवन त्यागना चाह रहे थे। ऐसा हुआ क्या, कृपया बताइए। तो देखिए, एक भक्त जो होता है वो दूसरे भक्त के बारे में जानने के लिए इस तरीके से सोचता है, प्लीज टेल मी, क्या हुआ बताइए, क्या हुआ बताइए। चैतन्य महाप्रभु बार 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 प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के बारे में सुनना चाहते थे, बार बार, और एक बार, और एक बार, और एक भक्तों के बारे में इस तरीके से सुनने की उत्सुकता होती है। ठीक है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखे हैं जानेंगे। हरे कृष्णा। तारा माता जी पढ़िए। तारा माता जी पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता। उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नव युवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके पुत्र शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था, कोई कमी नहीं थी। नहीं तो भगवान के शरण में कौन जाता है? भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? उनके शरण में कौन आता है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। आर्त को दुखी है, शांति चाहिए। अर्थार्थी को भौतिक लाभ चाहिए। ज्ञानी और जिज्ञासु को अपनी जिज्ञासा शांत करनी है। हर किसी को एक भौतिक लेवल पे कुछ ना कुछ चाहिए, वही भगवान के पास जाते हैं। तो यहाँ बात समझ नहीं आ रही है कि भौतिक दृष्टि से तो सब कुछ संतोषप्रद था, तो फिर ऐसा क्यों था कि भगवान की शरण में गए, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और वो तो नवयुवक थे, अभी तो उनके भोग करने की उम्र थी, और शत्रुओं का भी भय नहीं था, क्योंकि शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया था। और ऐसा नहीं कि हिटलर थे, शत्रु उनके आगे नतमस्तक होते थे अपने हित के लिए। राजा शरण देते हैं, उन्होंने तो कली पुरुष को शरण दे दी, और किस क्या चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, पवित्र थे, पाप करित कार्यों में वो लगे हुए नहीं थे। ऐसा नहीं है जैसे अभी होते हैं देश के राजा हैं और पापपूर्ण कार्य में लगे हुए, भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, नशे में लगे हुए हैं, गंदी आदतों में लगे हुए हैं। पवित्र राजा थे। तो ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ के गंगा नदी के तट पर बैठकर आमरण उपवास में वो लग गए? सब कोई जानने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, य उत्तम श्लोक परायण जनः, जीवन्ति नात्मार्थम् असो पराश्रयम्, मोच निर्विधः
कुतः कलेवरम। रोमांच कलेवरम शिवाय कल्याण हेतु लोकस्य समस्त जीवों के भवाय समुन्नति के लिए भूतय आर्थिक विकास के लिए ये जो है उत्तम श्लोक परायण श्री भगवान के कार्य के प्रति अनुरक्त जनः मनुष्य जीवंती जीते हैं ना के लेकिन नहीं आत्म अर्थम स्वार्थ असो वह पर आश्रयम अन्य व्यक्तियों के लिए शरण मुमोच त्याग दिया निर्विद्य समस्त प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर कुतः किस लिए कलेवरम मर्त्य शरीर को। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है कि भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं। भगवत कार्य में कौन अनुरक्त रहते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त। भक्ति का मतलब ये भगवत कार्य में अनुरक्त रहना। तो भक्त जो होते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? वो कल्याण उन्नति और सुख के लिए जीते हैं। खुद के कल्याण खुद की उन्नति खुद के सुख के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण दूसरों की उन्नति और सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे होते हैं भगवान भक्त। देखिए जीवन का उद्देश्य क्या है? दूसरों का कल्याण उन्नति और सुख। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। तो ये कौन कह रहा है? शौनक मुनि कह रहे हैं। अरे सूत गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज तो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। हाँ थे, तो वो तो दूसरों के लिए जीवित थे, वो तो दूसरों के लिए कल्याण चाहते थे, दूसरों का सुख चाहते थे। तो प्रश्न क्या है? तो फिर उन्होंने अपना शरीर क्यों त्यागा? क्योंकि दूसरे तो उन पर आश्रित थे। कई लोग उन पर आश्रित थे, तो उन्होंने दूसरों के सुख और कल्याण के बारे में क्यों नहीं सोचा? शरीर क्यों त्यागा? तो क्या लिखा हुआ तात्पर्य? प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? हरे कृष्णा। कविता माता जी, कविता घोष पढ़िए। कविता माता जी आप पढ़ेंगे। प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी। शिला प्रबोध की जय। तात्पर्य शिला प्रबोध जी की। परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वो भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज उसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध शारीरिक ऐश्वर्य से कोई आस्तिक न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतः वे जनता के कल्याण कार्य में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घर की या गौवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते, क्योंकि भगवत भक्त थे। अतएव वो यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्य, पशुओं, पौधे तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तरित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उसका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हो।
अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्य कल्याण को इस प्रकार संबंधित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवदम वापस जा सके। हरे कृष्ण जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहता है, जिससे मनुष्य तथा पशु जो भरकर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट है और नियत नियमों का पालन करे, तो जीव में परंपरा कोई उपद्रव ना हो। महाराज परीक्षित यज्ञ राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से परीक्षित महाराज का राज्य, हाँ, और वो किस सिद्धांत पे अपने राज्य को चलाते थे। तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा ग्रस्त थे, क्योंकि वो भगवत भक्त थे। कारण क्या है आदर्श राजा बनने का? कारण है भगवत भक्त होना। क्योंकि जो भगवत भक्त है वो कोई भी कार्य करे, चाहे ग्रस्त चाहे ब्रह्मचर्य, वो हमेशा आदर्श ही रहता है। क्यों? प्रभुपाद जी दूसरे लाइन में लिखते हैं क्योंकि स्वतः ही उसके अंदर सारे उत्तम गुण आ जाते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने कहाँ बताया है कि मेरे भक्तों में स्वतः अच्छे गुण आ जाते हैं? स्वतः ही नहीं, अपने आप। भगवान ने इस बात की पुष्टि कहाँ करी है भगवत गीता में? 16 अध्याय में प्रभु जी। क्या लिखा है? 1 से 30 श्लोक में है प्रभु जी। सारे सारे दैवीय गुणों के बारे में चर्चा वो तो लिस्ट है। ये कहाँ बताया है कि जो भगवत भक्त हैं उनके अंदर स्वतः गुण प्रकट हो जाते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। गलतनाम 9.30। क्या लिखा है प्रभु 9.30 में? भजते माम अनन्य भाग साधुर एव मतव्यः। 9.30 का प्रभु जी श्लोक। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समग्र सोचता। यानी जो जगने से जगने कर्म करता है वो भक्ति में रत रह सकता है। ये ठीक है। प्रश्न है ये कहाँ भगवान ने बताया है कि जो भगवत भक्ति करता है उसके अंदर स्वतः अपने आप दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। यस, 10.10 एंड 10.11 जो चतुर्श्लोकी गीता है उसमें 10वें और 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? जैसे माता जी ने बताया, हम पढ़ेंगे उस श्लोक को। सभी खोल लीजिए 10.11, 10.10 और 10.11। 10.10 भगवान तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। किसे? जो मेरी सेवा में रहते हैं। तेषां सतत युक्तानां, और उसका अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान अमोजसा, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जमातमा नाश्यम्य आत्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता हूँ। किसके हृदय में? जो मेरी भक्ति करते हैं, यानी जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। नाश्यम्य आत्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, है ना? यानी उनकी अज्ञानता को दूर करके मैं उनके अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलाता हूँ। कई लोग सोचते हैं ना कि प्रभु जी हम तो सिर्फ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। देखिए मेरे को तो कुकिंग सेवा मिली है, मेरे को तो डीटी पुजारी सेवा मिली है, डीटी सजाने की सेवा मिली है, मुझे तो काउंटर पे बैठने की सेवा मिली है, मैं तो सुबह से हम जपा माला ही बेच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे तो पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है। पढ़ना चाहिए। और भगवान क्या कह रहे हैं?
ददामि बुद्धि योगम तम ज्ञान दीपेन भास्वता। अगर आप मेरी सेवा में लगे हुए हैं, अपने आप स्वतः आपके अंदर उत्तम गुण प्रकट हो जाए, मैं आपको बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, खुद ब खुद। प्रभु जी एग्जाम्पल आप सब खुद हैं। कैसे? आपने 16 माला करी और आप अपने अंदर परिवर्तन देख सकते हैं कि आपके अंदर उत्तम गुण आ रहे हैं। कैसे? आपका कम से कम एक चेंज जो सबके अंदर आया है, क्या गुस्सा कम हो गया है? हाँ कि ना? गुस्सा कम हो गया है ना? जी हाँ प्रभु जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी। उत्तम गुण आ गए। कैसे आ गए? कोई कोर्स किया, 1 गुस्सा है तो 1 2 3 4 गिनो, 10 गिनो, 20 गिनो, पानी पियो, ये करो, कुछ भी नहीं किया ना। किया क्या? नहीं किया, खाली भगवान का नाम जपा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। बस मात्र भगवान के नाम जपने से आपके अंदर दिव्य गुण प्रकट हो रहे हैं। करेक्ट? इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत भक्त में स्वतः अपने आप समस्त उत्तम गुण प्रकट हो जाते हैं। और इसका उदाहरण कौन है? साक्षात परीक्षित महाराज। अतएव वे जनता के मात्र इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं, अपितु अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्य करना चाहते हैं। तो कई राजा कहते हैं, अरे हम तो अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन्हें एक सुखी संपन्न जीवन प्रदान करना चाहते हैं। पर वास्तव में अगर कोई राजा अपनी जनता को सुखी संपन्न जीवन प्रदान करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? उसे भगवान की भक्ति प्रदान करनी होगी। अगर वो अपने जनता को भगवत भक्त बना देता है तो इस जीवन के साथ साथ सारे जीवन उनका कल्याण कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप किसी को कृष्ण भावनामृत नहीं दे पा रहे तो आप उसके प्रति हिंसा कर रहे हैं। अगर आप किसी से मिलते हैं और अगर आप उसको कृष्ण भावनामृत नहीं दे पा रहे तो आप उसके प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो एक आदर्श राजा वो है जो अपनी जनता को भगवान की भक्ति में अग्रसर करे। तो अच्छी बात है। तो उन्होंने पशु वध केंद्र क्यों बंद कर दिए? इसका क्या लेना देना है? लेना देना है क्योंकि एक अच्छा राजा अपनी समस्त प्रजा को आश्रय प्रदान करता है। और प्रजा सिर्फ मनुष्य नहीं है, प्रजा पशु भी है, प्रजा पौधे भी हैं और सारे प्राणी। तो एक अच्छे राजा के साम्राज्य में समस्त प्राणियों को आश्रय मिलता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पौधे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य मौज में है और पशु जो है आतंक में है। सारे के सारे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में आगे कि ऐसे राज्य में अन्न, दुग्ध, फल और तरकारियां प्रचुर मात्रा में होती है, कोई कमी नहीं है। अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में, कोई कमी नहीं है। अभी नहीं है कि फूड शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज है, कोई शॉर्टेज नहीं। जहां पे सारे प्राणियों को आश्रय मिला हुआ है वहां पे अबंडेंस ही अबंडेंस है। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित है या आत्म विस्तृत होता है, वे इन दोनों में से एक भी ना थे। भगवान के जो भक्त होते हैं उसके लिए क्या बताया गया? शौनक मुनि क्या कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त है वो तो दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं, तो स्वार्थ की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो राजा वास्तव में परमेश्वर का प्रतिनिधि है। और अगर वो परमेश्वर का प्रतिनिधि है तो उसका सबसे बड़ा धर्म क्या है? उसका सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा को भगवत धाम वापस लेके जाना। अगर मैं कहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि हूं तो मेरा कुछ कर्तव्य है ना। इसी तरीके से अगर कोई भगवान का प्रतिनिधि है, शास्त्र कहते हैं जो देश का राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो उसका कर्तव्य होता है कि वो अपनी समस्त जनता को क्या करे? भगवत धाम वापस लेके जाए। इसीलिए उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। इसीलिए उनका राज्य फल फूल रहा था और सुख शांति थी। इसीलिए उन्होंने कली पुरुष पे भी जीत हासिल कर ली थी।
तो ये सब क्यों डिस्कशन हो रहा है? ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि शौनक मुनि पूछ रहे ऐसे राजा को सब कुछ त्याग कर आमरण उपवास करके गंगा तट पर बैठने की आवश्यकता क्या थी? ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? ठीक है, तो ऐसा हुआ क्या हम कल जानेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, कल हम 13वें श्लोक को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कोई पॉइंट छूट गया है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी स्क्रीन आप स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा। किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है? हाँ रक्षा माता जी कुछ बोलना चाहते हैं? रीडिंग के लिए हैंड रेज हाँ। करी। जी 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 ठीक है। अभी बड़ा अगर कोई तात्पर्य होता है तो जो कोस्ट सेवा में है वो 2 लोगों को दे सकते हैं ना, नहीं तो हम 3-4 श्लोक ही मुश्किल से करते हैं, तो ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। अभी तात्पर्य भी छोटे छोटे आ रहे हैं जी। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। 12 नंबर श्लोक के अंदर एक लाइन है, स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। जी तो आत्म विस्तारित का अर्थ क्या? जी, तो हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं आप सबको दिखाता हूँ। 2 शब्द हैं, सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ एक्सपेंशन। ठीक है, हाँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? हाँ, सेल्फिशनेस इज ईदर सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ एक्सटेंडेड। मतलब सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्म केंद्रित, यानी खुद के बारे में मेरा सब कुछ ठीक रहे, और सेल्फ एक्सटेंडेड मतलब मेरा, मैं और मेरा सब कुछ ठीक रहे, यानी एक्सटेंडेड मतलब मेरा परिवार, मेरे दोस्त यार, मेरे बंधु, मेरा समाज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हूँ तो मेरी कम्युनिटी, मैं किसी शहर का हूँ तो मेरा शहर, मैं किसी स्टेट का हूँ तो मेरा स्टेट। इस तरीके से सेल्फ एक्सटेंडेड और सेल्फ सेंटर्ड उसे कहते हैं स्वार्थ। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैम। प्रभु जी संक्षेप में ये चतुर्श्लोकी गीता अगर समझा सकते तो बहुत अच्छा है। चतुर्श्लोकी गीता समझेंगे तो हम उसको कल की क्लास में लेंगे, 5 मिनट डिस्कशन करेंगे उस पर। ठीक है, याद दिलाइए क्लास में, क्लास शुरू करने से पहले। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी आप महाराज का स्वास्थ्य कह रहे थे ना, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अब ठीक है महाराज का स्वास्थ्य? नहीं अभी तो वैसे ही चला है प्रभु जी, अभी मतलब हॉस्पिटलाइज्ड है। हम सब उनके लिए करते रहे, अगर हम एक्सटेंडेड कुछ जब कर सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको डेली अपडेट चाहिए तो उनका एक ऐप है जय पताका स्वामी, इंस्टाग्राम पे प्रभु जी मैंने देखा था। हाँ इंस्टाग्राम पे भी देते हैं, वो ऐप में भी आता रहता है, तो उससे भी आपको पता लग सकता है। जी जी ठीक है, ओके तो फिर आज हम चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।